बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। निफ्टी 80 अंक गिरकर 18,030 के नीचे बंद, लेकिन निफ्टी बैंक में 150 अंकों से ज्यादा का उछाल। मेटल, रियलिटी और एफएमसीजी शेयरों ने बनाया दबाव। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पायलट जल्द सरकार ने पूरी की तैयारी। कर्नाटक सरकार ने पायलट शुरू करने की दी मंजूरी। अब जमीन जोतने वालों के अकाउंट में जमा होगी सब्सिडी। सोने ने आज फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एमसीएक्स पर 56,746 रुपए की ऊंचाई पर पहुंचा। कॉमेक्स गोल्ड अप्रैल 2022 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर। बॉम्बे हाईकोर्ट से वेणुगोपाल दूत को मिली अंतरिम जमानत। आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े लोन फ्रॉड केस में 26 दिसंबर को हुई थी वेणुगोपाल दूत की गिरफ्तारी। इसके पहले चंदा कोचर और उनके पति को भी मिली थी जमानत। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना। पायलट के लाइसेंस को 3 महीने के लिए किया रद्द। फ्लाइट में महिला यात्री पर पेशाब करने का था मामला। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने एम्प्लॉयज की छटनी। स्विगी ने अपने 6,000 के टोटल वर्कफोर्स में से 380 एम्प्लॉयज को निकाला। स्विगी के सीईओ ने दी छटनी की जानकारी। नए संसद भवन में शुरू हो सकता है बजट सत्र 2023। तैयारियों में जुटी एजेंसियां। नए और पुराने भवनों के बीच की घेराबंदी हटी। संसद भवन की तस्वीरें आई सामने। लोकसभा पूरी तरह से तैयार। राज्यसभा चैम्बर की भी पहली तस्वीर आई सामने। मोदी सरकार का युवाओं के लिए नए साल का पहला जॉब गिफ्ट। 71,000 युवाओं को बांटे गए अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी बोले, पारदर्शी तरीके से भर्ती युवाओं में जगाती है भरोसा। रोजगार मिले बना रहे हैं सरकार की पहचान। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी। कल भैरव मंदिर में किया पूजन। उद्योगपतियों से बातचीत के लिए गुजरात पहुंची सीएम योगी की टीम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर यूपी सरकार की तैयारियां तेज। अहमदाबाद जीआईएस रोड शो से पहले यूपी सरकार को मिली बड़ी सफलता। 25,000 करोड़ का मिला निवेश प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। काले रंग के विंड शीटर जैकेट पहने दिखे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे संजय राउत। कहा, देश का माहौल बदल रहा है। वो राहुल को आवाज उठाने वाले नेता की तरह देखते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में लाल सिंह के शामिल होने पर बवाल। कठुआ की नाबालिग आदिवासी लड़की के गैंग रेप और हत्या के आरोपियों का किया था समर्थन। भारत जोड़ो यात्रा में फारूक अब्दुल्ला ने की पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी। पूछा, क्यों फैलाया जा रहा है हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का जाल। दिल्ली के कानून व्यवस्था पर केजरीवाल ने एलजी को घेरा। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। उपराज्यपाल केवल राजनीति में व्यस्त हैं। केजरीवाल ने कहा, एलजी सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बैठक बुलाने का एलजी के पास कोई आधार नहीं। दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल के आरोपों का दिया जवाब। कहा, नागरिक होने के नाते मैं दिल्ली के मुद्दे उठा रहा हूं। स्वाति मालीवाल के दावे से जुड़ा एक वीडियो आया सामने।
घसीटने के दावे पर उठे सवाल। कार के अंदर खुद हाथ डालती नजर आई मालीवाल। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का तीसरे दिन भी धरना जारी। पहलवानों का समर्थन करने पहुंचे विजेंदर सिंह। दिल्ली में प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। बोले खिलाड़ियों के आरोप बहुत गंभीर साबित होने पर फेडरेशन पर होगी उचित कार्यवाही। खेल मंत्रालय के साथ मीटिंग से नहीं बनी बात। बजरंग पुनिया ने कहा, हम झूठे आरोप नहीं लगा रहे, नहीं हुई सुनवाई तो लेंगे पुलिस का सहारा। बेटियों की सुरक्षा को लेकर भड़की विनेश फोगाट। कहा, जब हम ही सुरक्षित नहीं तो फिर देश में पैदा ना हो एक भी लड़की। विनेश फोगाट ने कहा, हमारे पास सबूत हैं, लड़कियों के साथ गलत हुआ है, हमें मजबूर किया गया तो एफआईआर भी करेंगे। हम सिर्फ रेसलर नहीं, देश की बेटियां भी हैं। खेल मंत्री के आश्वासन से संतुष्ट नहीं साक्षी मलिक। कहा, आरोपों के खिलाफ हो ठोस कार्यवाही, बैठक में मिला दिलासा। ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे का ट्रेलर जारी, 3 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। शादी के बंधन में जल्द ही बंधने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस आतिया शेट्टी और इंडियन टीम के बल्लेबाज केएल राहुल। सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगले पर होगी शादी। आईपीएल लीग के खत्म होने के बाद ग्रैंड रिसेप्शन करेंगे केएल राहुल। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर आई राखी सावंत। शार्लीन चोपड़ा के केस में राखी सावंत को अंबोली पुलिस ने लिया हिरासत में। महानायक अमिताभ बच्चन ने की रोनाल्डो और मेसी से मुलाकात। पेरिस सेंट जर्मन और रियाद 11 के बीच था फुटबॉल मैच। स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचे थे अमिताभ। आज से शुरू हो रही है पठान की एडवांस बुकिंग। पहले दिन बिकी 1 लाख से ज्यादा टिकटें। करीब 10,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी फिल्म। 25 जनवरी को हिंदी और तमिल में रिलीज हो रही है पठान। अनंत राधिका की एंगेजमेंट में भांजी के साथ पहुंचे सलमान खान। व्हाइट लहंगे में बेहद खूबसूरत दिखी उनकी भांजी। यूपी में बर्फीले तूफान का कहर जारी। बास्केटबॉल खिलाड़ियों की टीम बर्फ में फंसी। कड़ी मशक्कत के बाद बस को निकाला गया बाहर। यूएस में बर्फीले तूफान में फंसी महिला का रेस्क्यू। बचाव कर्मियों ने महिला को सुरक्षित निकाला। कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन में खराबी के कारण समुद्र तट पर उतारा गया विमान। दक्षिण कोरिया के सियोल में एक गांव में लगी भीषण आग। सैकड़ों लोग घर छोड़कर भागने पर हुए मजबूर। पेरू में सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। सूडान में तख्ता पलट को लेकर लोगों ने संसद तक निकाला मोर्चा। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को किया आंसू गैस से हमला। रूसी फोर्स ने यूक्रेन आर्मी के ठिकानों को बनाया निशाना। सामने आया अटैक का वीडियो।
युद्ध के बीच सर्बिया में रूस के समर्थन में रैली, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल।